तो स्टूडेंट आज हम बात करेंगे यूपीपीसीएल की आपकी जो सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 4 होगी। और ये क्लास होगी आपकी 23 होगी मेरे अनुमान से। आप देख लीजिएगा प्ले लिस्ट में अवेलेबल होगी क्लास, ठीक है। तो ये सी लैंग्वेज की क्लास नंबर 4 है, कंटिन्यू चलेगी नवंबर तक आपकी, जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं। जैसे कि सी की हो गई आपकी, यहाँ पे भी हम चल रहे हैं। और लिब्रे ऑफिस कन्वर्सेशन की कुछ क्लासेस आपको देनी है, और एचटीएमएल की ऑलरेडी हो गई। लगभग ये पूरा कंप्लीट हो गया है, और कुछ नए टॉपिक्स अभी इसमें और हम ऐड कर रहे हैं। एग्जाम से पहले आपका 10 दिन पहले या एक हफ्ता पहले सब कंप्लीट हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव और आपकी थ्योरी क्लास, ठीक है। तो जिनको भी परचेस करना है, इसके नोट्स 500 रुपये ऑनली फीस है। इसमें कि सभी ये चैप्टर के पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे हिंदी इंग्लिश में, ठीक है। तो मैसेज करें 7007659485 पे, इस पर आपको मिल जाएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं सी की क्लास नंबर 4। तो आज हम ये कंप्लीट कर लिया था सी लैंग्वेज का 3rd नंबर। आज पोर्ट आपका जो सिलेबस के अनुसार यूनिट जो है आपकी वो 4 पे चलेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 4 पे चलेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में देखेंगे। तो पहला टॉपिक इसमें है डिसीजन मेकिंग विद ए प्रोग्राम एंड कंडीशनल। तो आज हम डिसीजन मेकिंग के बारे में आपको बताएंगे, और ब्रांचिंग इन सी किस प्रकार से करते हैं उसके बारे में आपको बताएंगे, जो कि बहुत अच्छा टॉपिक है। और देखिए 7 आवर का टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और इस टॉपिक से आपको काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन और प्रोग्राम और ऑब्जेक्टिव आते हैं, क्योंकि इसमें आपका लूप, वाइल लूप, फॉर डू वाइल लूप, फॉर लूप, नेस्टेड इनफाइनाइट लूप, गो टू, स्विच स्ट्रक्चर, सभी तरह के प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं जो कंडीशन बेस होते हैं, जो बार बार रिपीट होते हैं। तो उस बेस पे ये आपको प्रोग्राम इसमें डिफाइन करने हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसकी थ्योरी और इसका सिंटैक्स और एग्जाम्पल होगा, वो आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। इसके कई पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। तो आपको बता रहे हैं जो इसमें हम जो आपकी कंडीशनल प्रोग्रामिंग होती है, इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो पहला पार्ट हमारे पास है डिसीजन, आप लिख लें यहाँ पे। पहला पार्ट जो आज हम आपको बताएंगे वो है आपका डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। और दूसरा आपका होता है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग, ठीक है। एक होता है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, और दूसरा होता है डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग। क्या अंतर होता है? तो ब्रांचिंग में आपका जो है उसको कई पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ब्रांच के रूप में, और लूपिंग का मतलब यहाँ पे है डिसीजन मेकिंग लूपिंग, यानी कि जब तक आपका प्रोग्राम है टर्मिनेट नहीं होगा, एक्सिक्यूट नहीं होगा, तब तक हम आपको उसको कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो ये बेसिकली अंतर है। तो दोनों में क्या अंतर है, किस प्रकार से इसका एग्जांपल्स होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो पहला हमारे पास है डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग, आप लिख लें यहाँ पे। ब्रांचिंग स्पेलिंग होती है BRANCHING, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। तो इसको हम 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, यानी कि इसको 4 प्रकार से इसमें कंडीशंस को हम ऐड कर सकते हैं। तो देखिए पहली कंडीशन इसमें क्या बनती है आपकी। तो इस पहली जो कंडीशन होगी इसमें बनेगी इफ स्टेटमेंट। कौन सी आएगी? इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट लिख लें आप। दूसरी नंबर आएगी इसमें स्विच स्टेटमेंट। दूसरी नंबर है स्विच, SWITCH, स्विच स्टेटमेंट, ठीक है। नंबर 3 आएगा हमारे पास इसमें कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट। कंडीशनल कंडीशनल आप लिख लें कंडीशनल ऑपरेटर स्टेटमेंट, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ इसलिए आप सुन के नोट कर लें। 4th नंबर आएगा इसमें गो टू स्टेटमेंट, ठीक है, गो टू स्टेटमेंट। तो ये आपके हैं 4 डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग के पार्ट, जिनको हम प्रोग्रामिंग के माध्यम से समझेंगे, इनका सिंटैक्स देखेंगे। तो इनको 4 पार्ट में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, और इन्हीं के द्वारा हम डिसीजन मेकिंग और ब्रांचिंग की जो भी कंडीशनल बेस्ड प्रॉब्लम्स होती हैं उनको हम एक्सिक्यूशन करते हैं, उनका प्रोग्राम बनाते हैं। तो इनमें अलग अलग तरह की कंडीशन लगती हैं, अलग अलग तरह से इनको यूज़ किया जाता है जब हमको ज़रूरत होती है। तो बेसिकली आज से आपका जो क्लास स्टार्ट हो रही है, इसमें आप ये सीखेंगे कि किस प्रकार से कौन सी कंडीशन अगर मान लीजिए आपको प्रोग्राम में दी, तो कैसे आप प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे। तो यहाँ पे आप मेकिंग ऑफ प्रोग्राम सीखेंगे यहाँ पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास स्टार्ट हुई है यहाँ से, मेकिंग ऑफ प्रोग्राम, जिसके लिए आप मुझको डेली कॉल करते हैं, सर मुझको प्रोग्राम बनाना नहीं आता तो क्या करें। तो यहाँ से आप डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग में डिसीजन मेकिंग एंड लूपिंग जब हम आपको बताएंगे, तो इससे आप प्रोग्राम को किस प्रकार से बनाया जाता है वो आप यहाँ पे सीखेंगे। तो आप कंटिन्यू बने रहें, तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो स्टूडेंट आगे चलते हैं। पहला पॉइंट नंबर आपको बताते हैं, जो कि मैंने आपको बताया इफ स्टेटमेंट के बारे में।
तो आज हम समझेंगे इसमें इफ स्टेटमेंट को कितने प्रकार से डिवाइड करते हैं और कितने प्रकार की कंडीशंस इसमें आपकी बनती हैं। ठीक है, तो इफ स्टेटमेंट लिख लें आप, MENT कर लें। इफ स्टेटमेंट के बारे में देखते हैं। तो इफ इसमें स्टेटमेंट में हम 4 प्रकार से इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको यहाँ से बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं आपको प्रोग्राम बनाने में। ठीक है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि कहाँ पे आपको इफ यूज़ करना है, कहाँ पे आपको इफ एल्स यूज़ करना है, कहाँ पे आपको नेस्टेड इफ यूज़ करना है। तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि हाँ ये प्रोग्राम है तो इसमें ये कंडीशन यहाँ पे यूज़ होगी, जिससे कि आपको समझ में आएगा। तो देखिए इफ स्टेटमेंट में आपके 4 पार्ट डिवाइड होते हैं। तो पहला पार्ट होता है आपका सिंपल इफ, जो हम यूज़ करेंगे खाली। तो आप लिख लें पहला जो है सिंपल इफ। अभी मैंने आपको 4 पार्ट बताए थे जो कि कंडीशनल स्टेटमेंट के थे, डिसीजन मेकिंग के। उसके बाद आपका पहला जो उसमें पॉइंट था इफ स्टेटमेंट, उसके भी हमारे 4 पॉइंट यहाँ पे बनते हैं। तो पहला सिंपल इफ हो गया, दूसरा है इफ डैट डेस करके आप लिख लें एल से, इफ एल से हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली। तीसरा नंबर होता है हमारा इसमें नेस्टेड ऑफ इफ, नेस्टेड ऑफ इफ। ठीक है, फोर्थ नंबर इसमें होता है आपका एल से इफ लेडर, एल से इफ लेडर। ठीक है, तो ये 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इफ स्टेटमेंट को। पहला हमारा है सिंपल इफ से, दूसरा हमारा इफ एल से, तीसरा हमारे पास नेस्टेड ऑफ इफ, और फोर्थ नंबर है एल से इफ लेडर। तो इनके 4 कंडीशन बनती हैं अलग अलग। इनके एग्जाम्पल के साथ हम लोग इसको देखेंगे किस प्रकार से इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं, किस प्रकार से इसका आउटपुट और एक्सिक्यूशन किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इसमें आपको बताते हैं पॉइंट वाइज आपको। तो पहला हेडिंग डाल लें आप सिंपल इफ के बारे में। सिंपल इफ के कुछ एग्जांपल और उसका सिंटैक्स देखते हैं। तो देखिए मान लीजिए आपसे पेपर में सिंपल इफ के बारे में पूछा जाए तो किस प्रकार से उसका आप आंसर लिखेंगे, यहाँ पे आप ये भी समझते चले, साथ साथ मैं आपको बताता चलूंगा। तो देखिए कोई भी प्रोग्रामिंग अगर उसकी थ्योरी पूछी जाती है तो आपको उसका सिंटैक्स पता होना चाहिए और उसका एक एग्जाम्पल आपको आना चाहिए। तो वो और इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं लिखना होता है, उसकी डेफिनेशन, सिंटैक्स और एग्जाम्पल। तो मुश्किल से 2 लाइन की डेफिनेशन होगी, 1 लाइन 2 लाइन का सिंटैक्स होगा, और मुश्किल से 4 से 5 लाइन का प्रोग्राम होगा। तो आपका 1 पेज आधा पेज आराम से भर जाएगा। तो इस प्रकार से आप लेके चला करें। ठीक है, तो देखिए इसका हम आपको बताते हैं सिंटैक्स किस प्रकार से होगा। तो यहाँ पर लिखे सिंटैक्स इफ एल्से का, सिंपल इफ का सिंटैक्स जो बनेगा, यहाँ पे लिखेंगे इफ और कोई एक कंडीशन होगी यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई कंडीशन होगी और नीचे एक्सिक्यूशन होगा और यहाँ पे आपका कोई स्टेटमेंट होगा, यहाँ पे स्टेटमेंट होगा और ये बंद हो जाएगा। तो ये आपका सिंटेक्स होता है बेसिकली सिंपल इफ का। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, ये जो हमने करली ब्रेसेस लगाए हैं, यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ किया है, ये बेसिकली सिंगल स्टेटमेंट के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। अगर मान लीजिए खाली एक ही स्टेटमेंट है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप एक से ज़्यादा कंडीशन लगा रहे हैं वहाँ पे, तब फिर इनको करली ब्रेसेस के साथ ब्लॉक किया जाता है, जिससे कि आपका स्टेप बाय स्टेप जो कंडीशन होती है वो रन कर सके। यानी कि एक कंडीशन मान लीजिए आपकी यहाँ पे दी है इफ की, उसके बाद आपको फिर से यहाँ पे इफ यूज़ करना है, फिर से आपको इफ यूज़ करना है, तो उस केस में हम लगाते हैं। खाली सिंगल इफ यूज़ करना है तो हमको खाली एक ही कंडीशन के साथ हम उसको रन करा सकते हैं। और ये कंडीशन जो आपको ये कंडीशन यहाँ पे प्रिंट करनी होती है जो आपको स्टेटमेंट में देना होता है। नहीं कि यहाँ पे वो कंडीशन लिखनी होती है जो हमको स्टेटमेंट में प्रिंट करानी होती है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसका एक फ्लो चार्ट देखते हैं इफ स्टेटमेंट का किस प्रकार से बनेगा। तो चलिए स्टूडेंट इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपकी एंट्री होगी, तो यहाँ पे लिखते हैं एंट्री, यानी कि कोई भी कंडीशन आप देंगे सबसे पहले उसकी एंट्री कराएंगे प्रोग्राम के अंदर। तो एंट्री किस प्रकार से होगी, यहाँ पे इस प्रकार से हम इसको फ्लो चार्ट में डिफाइन करते हैं। तो ये इसके अंदर लिखेंगे हम टेस्ट कंडीशन, जो आपको कंडीशन टेस्ट करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे टेस्ट। अब मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए, मैं बोल दे रहा हूँ क्योंकि जगह इसमें कम है। इसके बाद देखिए कोई भी कंडीशनल का प्रोग्राम होगा तो उसमें 2 ही स्टेटमेंट बनेंगे, या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम फिर इसको स्टेटमेंट में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट आएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देते हैं स्टेटमेंट। मैं छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, मैं बोल दे रहा हूँ इसीलिए आप समझ लें। इसके अंदर लिखेंगे स्टेटमेंट ब्लॉक 1। तो इस स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में जाएगा ये। तो ये अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इस केस में ये आपका जाएगा पहले स्टेटमेंट ब्लॉक 1 में। ठीक है, अगर कंडीशन फॉल्स होगी आपकी, मान लीजिए कंडीशन फॉल्स होती है, तो यही जो आपका प्रोग्राम है वो आपका जाएगा कहाँ पे, स्टेटमेंट नेक्स्ट स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है,
तो ये जो कंडीशन आपकी फॉल्स होगी तो ये यहाँ से आते हुए आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं स्टेटमेंट, ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और इसी प्रकार से कंटिन्यू चलता जाएगा। मान लिया कंडीशन अगर आपकी फॉल्स होती जाती है तो वो आपका एग्जीक्यूट होता जाएगा, नीचे चला जाएगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में। तो ये आपका नीचे आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख लें नेक्स्ट स्टेटमेंट। तो ये आपका है बेसिकली इफ स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट। यहाँ से कोई भी आप प्रोग्राम देते हैं उसको वो टेस्ट करता है कंडीशन, वो आपको बताता है कि कंडीशन ट्रू है तो वो नेक्स्ट में आपका चला जाता है स्टेटमेंट ब्लॉक में। अगर वो फॉल्स होता है तो वो आगे को पास कर देता है, देखता है, वो दूसरी कंडीशन देखता है, उसको चेक करता है। अगर वो कंडीशन ठीक होती है तो वहीं पे वो स्टॉप हो जाता है और आपको आउटपुट मिल जाता है। फिर भी अगर नई कंडीशन सही होती है तो वो नीचे जाता है, वो फिर नीचे आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट में वो कंटिन्यू चलता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका पूरा इफ स्टेटमेंट का जो है फ्लो चार्ट काम करता है। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, इफ स्टेटमेंट का एक एग्जांपल देखते हैं, प्रोग्राम बनाना सीखते हैं किस प्रकार से। एक इवन का प्रोग्राम बनाकर बताएंगे आपको, बहुत सिंपल सा, किस प्रकार से वैल्यू इवन होती है आपको बताना। यानी कि अगर 2 से आप 2 को डिवाइड करते हैं तो वो आपकी वैल्यू क्या देगा, 0 देगा, यानी कि वो वैल्यू आपकी इवन है। यदि आप 3 से डिवाइड करते हैं 2 को, यानी कि 2 के पार से जो भी 2 के टेबल से जो भी वैल्यू डिवाइड होती है वो आपकी इवन कहलाती है। तो 2 से 3 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 1 बचेगा, तो ये आपकी इवन नहीं कहलाएगी, आपकी ऑड कहलाएगी। तो अभी हम एक सिंपल सा प्रोग्राम आपको बताएंगे इवन किस प्रकार से पहचानते हैं। तो अब यहाँ से आप सीखेंगे किस प्रकार से प्रोग्राम बनते हैं, कैसे कंडीशन लगाई जाती है। ठीक है, तो मैं स्टेप बाय स्टेप मैंने प्रोग्राम लिख दिया है, लेकिन मैं आपको एक बार हाईलाइट कर दे रहा हूँ सिंपल सा। सबसे पहले देखिए आपका प्रोग्राम के लिए आपको क्या करना होता है, हेडर फाइल यूज करनी होती है। तो आपकी सी की हेडर फाइल क्या होती है, हैश, इसको बोलते हैं हैश INCLUDE, और इस प्रकार से stdio डॉट एच, इस प्रकार से हेडर फाइल लगाई जाती है। उसके बाद आपका मेन फंक्शन होता है। तो यहाँ पे आप इंट मेन लगा सकते हैं, इंट मेन, ठीक है। इसको बंद किया, यहाँ से ब्रैकेट हुआ आपका ओपन, फिर आप कोई कंडीशन देंगे तो इंटीजर माने आपने ए दे दिया इस प्रकार से यहाँ पे। उसके बाद CLRSCI क्लियर स्क्रीन दिया, यानी कि मान लिया आपको बार बार प्रिंट करना है तो आपका नेक्स्ट लाइन में वो प्रिंट हो। ठीक है, उसके बाद फिर आपको लिखना होता है यहाँ पे प्रिंट एफ, और उसके अंदर कंडीशन देनी है। तो उसके लिए मैंने पूरा प्रोग्राम आपके लिए बना दिया है ऑनलाइन एडिटर पे, जिससे कि आपको मैं समझा दूंगा। ठीक है, सेम वही चीज़ मैंने यहाँ लिख दी है। तो अब देखते हैं इसको क्या क्या कंडीशन में लिखिए। तो देखिए पहले लाइन में हमने लिखा इंक्लूड स्टूडेंट डॉटर, इंटीजर लगाया मेन इस प्रकार से, और एक इंटीजर यहाँ पे दिया ए। ठीक है, प्रिंट एफ एंटर एनी नंबर, और स्कैन एफ दिया यहाँ पे ए में, जो कि ए की वैल्यू है हमने यहाँ पे स्टोर कराई। ठीक है, और ट्रू होगा, देखिए कंडीशन जब होगी इफ, जब 2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए कंडीशन क्या लगाई, इफ, अब यहाँ से इफ की कंडीशन लगाई। इफ यहाँ पे देखिए मॉडुलर का यूज किया गया है, क्योंकि मॉडुलर का हम लोग यूज करते हैं। और डबल इक्वल टू, यानी कि रिलेशनल ऑपरेटर का यूज किया गया, डबल इक्वल टू 0, यानी कि जब हम 2 को जब हम डिवाइड करेंगे तो उस केस में आपका कंडीशन 0 आना चाहिए। तो देखिए 0 अगर आएगा तो प्रिंट हो गया क्या, वो कंडीशन आपकी इवन है। फिर हमने उसको प्रिंट कराया कंडीशन को बताने के लिए कि वो कौन सी कंडीशन है, आपकी ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद रिटर्न 0 और बंद कर दिया। अब इस प्रोग्राम को देखिए रन करा कर देखते हैं, तो देखिए क्या आउटपुट मिलता है। तो हमने रन पे क्लिक किया तो ये आपकी रन विंडो है। तो देखिए आपको क्या क्या प्रिंट हो क्या आ रहा है, एंटर ए नंबर, यहाँ पे आपको नंबर डालना है। मान लीजिए हम डालते हैं यहाँ पे 6 और एंटर करते हैं। देखिए आपका 6 क्या आपका बता रहा है, इवन नंबर है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रोग्राम को बनाया जाता है, बहुत ही सिंपल सा। किस प्रकार से है देखिए मैं आपको फिर से समझा दे रहा हूँ। सबसे पहले आपकी हेडर फाइल लिखते हैं, फिर जो इंट मेन फंक्शन, और फिर आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जो आपको देना होता है। मान लिया आपको 2 कंडीशन लगाई, 2, हमको सिंपल सा इवन का प्रोग्राम बनाना था तो हमने इंटीजर ए ले लिया, बी सी डी कुछ भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमको उसको प्रिंट कराना था कि आप जो आउटपुट लेंगे उसमें आपको क्या प्रिंट कराना था, एंटर ए नंबर, कोई नंबर आप प्रिंट कराएंगे। उसके बाद ए की वैल्यू स्टोर कराएंगे यहाँ पे, तो %d, ए की वैल्यू हमने स्टोर की। उसके बाद कंडीशन लगाई इफ की। इसको ये कमेंट लाइन है, इसको आप ना भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है। इफ ए मॉडुलर टू डबल इक्वल टू 0 होगा तो प्रिंट आपको करेगा, यानी जब ये कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी तो वो प्रिंट करेगा आपको इवन नंबर, और यहाँ पे ए में ए प्रिंट कर देगा, रिटर्न 0, और उसको बंद कर देंगे इस ब्रैकेट से। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट ओपन था और यहाँ पे ये बंद होगा, ये आप बंद करेंगे तभी आपका प्रोग्राम ठीक होगा। उसके बाद फिर रन करा कर देखते हैं इसको हम। तो देखिए हमने इसको रन कराया, आउटपुट आया आपका नीचे। हम यहाँ पे डालते हैं 44, तो ये आपका बता देगा इवन नंबर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये काम करता है। अभी देखिए यहाँ कोई और वैल्यू डालते हैं, मान लीजिए हम डालते हैं 55, तो देखिए आपको क्या आउटपुट मिलेगा, कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने इसकी कोई कंडीशन इसमें नहीं दी है कि 55 आपका ऑड है। इसी प्रकार से हम इसमें एल से कंडीशन का यूज करके
पता कर सकते हैं कि यहाँ एक ऑड है एक इवन है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट, तो आपको समझ में आ गया आउटपुट किस प्रकार से यहाँ पे देखिए आपको मिल रहा है। तो एंटर नंबर 55 हमने डाला तो हमको कोई वैल्यू प्राप्त नहीं हुई। इसका मतलब जब हम 55 को यहाँ पे हम परसेंटेज से डिवाइड करते हैं 2 से, तो ये आपका पूरी तरह से डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो आपको कुछ ना कुछ इसमें रिमाइंडर आपको मिलता है, जिसके कारण वो आपका डबल इक्वल टू जीरो की जो वैल्यू है वो एक्सिक्यूशन नहीं हो पाती, यानी कि इसके बाद की आपको जो भी वैल्यू है वो कंडीशन को लेता नहीं है, वो आपको कोई आउटपुट नहीं देता है। ठीक है, इसी के आगे अगर एक लाइन और आप ऐड कर देंगे प्रिंट, यहाँ पे अगर ब्रैकेट लगा के आप ऐड कर देंगे एक लाइन और प्रिंट, तो वो आपको जो इसके बाद की जो वैल्यू होगी वो भी आपको यहाँ पे प्रिंट करके देगा। यानी कि आपको जैसे मान लिया आपने प्रिंट में लिख दिया वैल्यू इज ए, तो वैल्यू इज ए आपकी जो होगी वो 55 आपको प्रिंट होके मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको ये नहीं बताएगा कि वो इवन है या ऑड है। इवन जब भी बताएगा जब आपकी कंडीशन जो है वेरीफाई करेगी डबल इक्वल टू जीरो से, यानी कि मान लीजिए आप 4 देते हैं तो 4 को देखिए हम 2 से डिवाइड करते हैं तो आपको क्या कंडीशन मिलती है, जीरो। तो इस केस में आपका जो क्या है, तब आपको वो प्रिंट करके देगा इवन इज, जो आपका है जो भी वैल्यू होगी वो आपको वो वहाँ पे ले लेगा। 4 आपने लिया 2 लिया है तो ये आपको बता देगा नंबर इज इवन, नंबर इज जो आपका 4 है वो आपका इवन नंबर है। इस प्रकार से आपको वो प्रिंट करके देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से पहचानते हैं कि आपका कौन सा प्रोग्राम है, कौन सी कंडीशन को कैसे लगाना है। अगर यहाँ पे कंडीशन 2 से ज़्यादा होती तो हम यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ करते। अब यहाँ पे हमारी सिंगल कंडीशन थी इसलिए हमने यहाँ पे करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये था आपका इफ कंडीशन का प्रोग्राम और उसका एग्जाम्पल सिंटेक्स। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग बात करेंगे इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की, इफ एल से, और जो अलग हमारे एग्जाम्पल थे उसकी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं, जो कि मैंने आपको पहला पॉइंट बताया था इफ, सिंपल इफ के बारे में। अब आपको बताएंगे इफ एल से की जो कंडीशन बनती है उसका जनरल सिंटेक्स क्या होता है और उसको किस प्रकार से लिखा जाता है और उसका क्या बेनिफिट होता है। तो बेसिकली सिंगल कंडीशन अगर आपको यूज करनी है तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि उसके लिए हम सिंपल इफ का यूज करते हैं अगर हमको एक ही कंडीशन यूज करनी है। अगर हमको एक से ज्यादा कंडीशन अगर यूज करनी है तो उसके लिए फिर हमको इफ के साथ एल्से को भी यूज करना पड़ेगा। यानी कि एक कंडीशन, जैसे कि मान लीजिए आप प्रोग्राम बना रहे हैं इवन का, इवन तो आप खाली इवन निकालना है तो उसके लिए आप सिंपल इससे आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आपको उसके साथ ऑड भी निकालना है तो फिर आपको उसकी जगह पे यूज करना पड़ेगा एल्से को भी आपको वहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए इसका हम लोग बेसिकली यूज करते हैं एक से ज़्यादा कंडीशन को आउटपुट और प्रिंट निकालने के लिए। तो इसका सिंटैक्स देखते हैं, बहुत ही सिंपल सा है। तो सबसे पहले आपका आएगा इफ, सिंटैक्स जरूर समझ लें और इसको नोट कर लें जिससे कि आप प्रोग्राम बना पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन, जिनको प्रोग्राम बनाना नहीं आता वो बिल्कुल इस वीडियो को देख के सारे प्रोग्राम बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, इफ, उसके बाद फिर हमारी कंडीशन आएगी, उसके बाद हमारा स्टेटमेंट आएगा। ठीक है, यही मेन है जो आपका सिंटैक्स है। बाकी तो प्रिंट अब, स्कैन अब, गेट सी एच, वॉइड मेन, हेडर फुटर, ये तो आप लगाएंगे सभी में। ठीक है, मेन आपका यही कंडीशन है। स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। ठीक है, इफ के साथ जो कि सिंपल स्टेटमेंट होगा, उसके बाद यहाँ से यूज करेंगे एल्से को हम लोग, जो कि हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से स्टार्ट होगा एक कंडीशन के बाद। अब यहाँ पे इवन तक का प्रोग्राम तो आपका इसी में हो जाएगा। अगर आपको ऑड भी निकालना है तो ऑड के साथ हम लोग निकालने के लिए एल्से को यहाँ पे महत्व देंगे, यानी कि हमको एल्से स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम फिर लिखेंगे यहाँ पे स्टेटमेंट जो कि सेकंड होगा, और इसके बाद जो भी कोई अदर स्टेटमेंट आपका होगा, एक्स्ट्रा कोई फाइल होगी तो वो भी उसको यहाँ पे नेक्स्ट, इसके बाद वो एक्सिक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका अदर स्टेटमेंट। तो ये इसका बेसिकली सिंटेक्स है। आप सीधा सा इसको लिख लें, यहाँ से सीधा सीधा लिख लें। मैंने माउस से लिखा है इसलिए तिरछा हो गया है। आप हेडिंग डालें इफ एल से और नीचे डालें सिंटेक्स, यहाँ पे डालें सिंटेक्स, और सिंटेक्स के बाद आप ये इसको नोट कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा अभी आपको। इवन और ऑड का ही बता देता हूँ। कल मैंने आपको इवन का बताया था जो कि सिंपल प्रोग्रामिंग का था। अब इसी के साथ हम इसमें ऑड भी ऐड कर देंगे तो आपको देखिए कितना सिंपल लगेगा। और प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर बताया प्लीज़ उसका ही आप यूज़ करें। अगर आप घर पे कंप्यूटर पे बना रहे हैं तो आपके पास भरपूर टाइम होता है। हमें थोड़ा टाइम लगता है, इस कारण से हम बने बनाए आउटपुट लेते हैं। और आपको जो है कि सी प्लस का टर्बो सी का सॉफ्टवेयर उस पर नहीं यूज़ करके बताते हैं, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है लिखने में और स्क्रीन भी कभी कभार छोटी बड़ी की दिक्कत आती है तो आपको क्लियर नहीं दिखता है। इस कारण से मैं ऑनलाइन एडिटर का यूज़ कर रहा हूँ। और दूसरा एक सॉफ्टवेयर भी हमारे पास होता है, उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक ये कोड मैं दिखा दे रहा हूँ। एक इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं कोड ब्लॉक, जो कि काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर है। इसके माध्यम से भी आप आउटपुट जो है सी लैंग्वेज के ले सकते हैं। तो हम लोग बेसिकली ऑनलाइन एडिटर का यूज़ करेंगे। अभी हम आपको इवन आउट का प्रोग्राम बताते हैं, तो आप इसका भी यूज़ जो है
वो कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छा सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम ऑनलाइन एडिटर पे चलते हैं और हम आपको दिखा देते हैं सी कंपाइलर। इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। ये देखिए आपका इवन और ऑड का प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जो कि काफी सिंपल है। कल का जो मैंने प्रोग्राम बताया था खाली इवन का, तो वहां तक तो आपको लिखने कंडीशन, यहाँ तक की आपकी कंडीशन थी पूरी। ठीक है, इसके बाद हमने एक लाइन और ऐड कर दी, क्योंकि ये प्रोग्राम आपका इफ एल्से का प्रोग्राम है। तो इसके साथ हम देखिए क्या क्या यूज करेंगे, इफ एल्से को। ठीक है, इफ एल्से को किस प्रकार से यूज करेंगे, देखिए यहाँ पर हमने लिखा एल्से, उसके बाद हमने प्रिंट कराया इस नंबर इज ऑड। अगर यहाँ पे नंबर को ऑड लेंगे तो आपको जो नंबर में जो देखिए इंटीजर हमने यहाँ पे लिया है, मैं शुरू से समझा देता हूँ प्रोग्राम, फिर से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हमारी हेडर फाइल आएगी। ठीक है, हमने यहाँ पे फंक्शन को लिया इंट मेन, ब्रैकेट को ओपन किया और कोई वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर दिया इंट नम। आप ए बी सी डी कुछ भी दे सकते हैं या कोई और नाम भी दे सकते हैं, अपना नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने प्रिंट कराया एंटर दी इंटीजर। यहाँ पे इंटीजर डाल दिया, आप एंटर दी नंबर डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ, एंटर एंटर अ नंबर। ठीक है, एंटर अ नंबर आप कर ले। यहाँ पे आपको नंबर ऐड करना होगा। उसके बाद हम फिर स्कैन अप पे आएंगे। स्कैन अप में हमने जो इंटीजर लिया है उसमें स्टोर कराएंगे वैल्यू को। यहाँ पे हमने वैल्यू को स्टोर करा दिया %d के साथ। इसको आप चाहे लिख सकते हैं चाहे ना लिखे, कमेंट है ये आपका, इसको हटा देते हैं चलिए, जिससे कि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हमारी कंडीशन स्टार्ट होगी इफ से। तो इफ देखिए कल जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, नम मॉड्यूलर लगाएंगे, 2 डबल इक्वल टू 0, यानी कि 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 0 आना चाहिए। अगर दो से डिवाइड करने पर 0 नहीं आएगा, मान लिया 3 और 2 है, रिमाइंडर 1 आता है। और 5 और 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका जो भी आए। तो ये जब कंडीशन बनेगी, जब आपका 4 और 2 है तो 0 आना चाहिए। जब ये कंडीशन होगी तो इवन आएगा, जब ये कंडीशन होगी तो ऑड आपका प्रिंट होके आएगा। तो इफ प्रिंट एफ लगाया, इफ अगर कंडीशन ट्रू होगी यहाँ पे तो ये आपको प्रिंट कर देगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये जाएगा एल्से में, और एल्से के बाद ये आपका यहाँ पे जाएगा। देखिए जो कि मैंने सेकंड 2 कंडीशन आपको बताई थी कि वो पहले स्टेटमेंट में जाएगा, उसके बाद वो दूसरे स्टेटमेंट में जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो नीचे चला आएगा सीधे रिटर्न 0। हमने यहाँ पे बंद कर दिया इसको, और उसके बाद इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और उसका प्रोग्राम कंप्लीट। ठीक है, अब इसको रन करा कर देखते हैं, देखिए किस प्रकार से आपको मिलेगा। तो देखिए अब यहाँ पे हम लिखते हैं कोई एक संख्या, मान ली 24 हमने लिखा, तो देखिए आपको क्या प्राप्त हुआ, 24 आपका कौन सा है, यानी कि ये आपका 2 से डिवाइड होगा पूरे तरह से। यानी कि 24 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको पता है 0 आ जाएगा। ठीक है, तो एक कम 2, 2 दूनी 4। उसी प्रकार से दूसरी कंडीशन लेते हैं यहाँ पे रन करा के। हम देते हैं यहाँ पर 43 अगर देते हैं, देखिए 2 से डिवाइड नहीं होगी, देखिए आपको नंबर क्या मिलेगा, ये वाली सेकंड स्टेटमेंट जो है वो आपको प्रिंट होगा, यानी 43 इज ऑड है। ठीक है, तो प्रोग्राम बनाना आ गया, किस प्रकार से बनाते हैं, कितना सिंपल है। इवन ऑड को इसी प्रकार से कोई भी प्राइम नंबर उसका भी प्रोग्राम बना सकते हैं। तो उसके अलग अलग कंडीशंस और सिंटैक्स होते हैं, वो आपको सिर्फ इतने दूरी पे सिर्फ चेंजमेंट करने होते हैं, बाकी आपको ये कंडीशन वैसी की वैसी लिखनी होती है। ठीक है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट इसका फ्लो चार्ट और समझ लेते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम तो बता दिया। तो देखिए जैसे कि मैंने कल आपको चार्ट बना के बताया था, एक कंडीशन फॉल्स की ट्रू थी, उसी प्रकार से इसमें भी कंडीशन बनेगी। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे टेस्ट। तो इसके अंदर लिखेंगे टेस्ट। मैं बोल दे रहा हूँ, क्लियर नहीं हो पा रहा है लिखने में। टेस्ट कंडीशन इसके अंदर आएगी और इसके दो लाइनें जाएंगी इसमें, क्योंकि एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी। तो एक कंडीशन ट्रू के लिए जाएगा स्टेटमेंट, एक कंडीशन जाएगा फॉल्स के लिए, यानी कि ट्रू वाली कंडीशन होगी वो इफ कंडीशन कहलाएगी और फॉल्स वाली कंडीशन होगी वो एल्से में जाएगी। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखें। तो ये फॉल्स वाली कंडीशन हो गई। नीचे आते हैं तो इसमें आप लिख सकते हैं स्टेटमेंट 1 लिख सकते हैं, स्टेटमेंट 2 लिख सकते हैं इस प्रकार से, या फिर इस प्रकार लिखते हैं बॉडी ऑफ इफ, या इस प्रकार से लिख सकते हैं बॉडी ऑफ इफ और बॉडी ऑफ एल्से। ठीक है, बॉडी ऑफ एल्स से ले सकते हैं। और इसके बाद ये जो आएगा आउट, यानी कि बाहर चला जाएगा। तो बाहर जब चला जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इस प्रकार से, यहाँ पे लिखेंगे अदर स्टेटमेंट, अदर स्टेटमेंट। ठीक है, इस प्रकार से उसके बाद प्रोग्राम ये इस प्रकार से आउट हो जाएगा। तो ये पूरा इसका फ्लो चार्ट बनेगा, इसको आप सही से बना ले। मैंने माउस से बनाया इसलिए क्लियर नहीं है। यहाँ पे आपकी टेस्ट कंडीशन होगी, इसके अंदर एक कंडीशन आपकी ट्रू होगी और एक फॉल्स होगी। जो कि ट्रू होगी वो इफ के साथ जाएगी, यानी कि वैल्यू 0 वैल्यू करेगी, और यहाँ पे 1 के साथ जाएगी जो कि आपकी फॉल्स होगी, जो एल्से को प्रिंट करेगी। तो यहाँ पे हमने दोनों एक प्रोग्राम यहाँ पे देंगे पहले आप, फिर दूसरी कंडीशन लगाएंगे। उसके बाद जब वो कंडीशन ठीक हो जाएगी तो
उसके बाद वो प्रोग्राम अदर में जाएगा और बाहर होके आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको एक्सिक्यूट करते हैं। नोट कर लें, इसको भी इंपॉर्टेंट है। तो यहीं तक स्टूडेंट आपका, जो कि मैंने आपको दो प्रोग्राम इसमें बता दिए, इफ़ की कंडीशन का प्रोग्राम बता दिया, और सिंपल इफ़ और आपका इफ़ एल्स से किस प्रकार से यूज़ करते हैं उसका मैंने आपको एक एक एग्जांपल समझा दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, नेस्टेड इफ़ और अदर कंडीशन के बारे में।